नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आर्या जी के। मैं हूं अजीत सिंह। चलिए, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है अभी हम लोगों का, जो कि अभी दिल्ली सल्तनत चल रहा है और ये लास्ट टॉपिक हम लोग का चल रहा है। यानी दिल्ली सल्तनत की लास्ट क्लास है, जो कि क्या है, लोधी वंश। यानी इससे पहले हम लोग काफी क्लासें कर चुके हैं। इसके पहले शुरू से लेकर के गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और आज ही हमारा फाइनली लोधी वंश। देखिए दोस्त, आज हम लोग इसको कवर करेंगे। तो यदि लोधी वंश की बात करें तो फाइनली यह है कि कोई ज्यादा बड़ा वंश नहीं रहता है, क्योंकि ये आता है 1451 में, 1526 में खत्म हो जाता है। तो कोई ज्यादा ही उतना टॉप क्लास के वंश नहीं रहता है, मतलब रहता है लेकिन उतना ज्यादा तक शासन नहीं कर पाता है। लेकिन इसी से एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग कवर करेंगे, जो कि एग्जाम में ज्यादा सबसे जो महत्वपूर्ण रहता है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज अपना स्टार्ट करते हैं क्या, लोधी वंश। तो लोधी वंश की बात करें तो सबसे पहले बात करें कि लोधी वंश कब से कब तक था। तो लोधी वंश की बात करें, इसका कब से कब तक ये कार्यकाल रहता है, तो ये 1500, देखिए 1451 से लेकर के और 1526 ईस्वी तक लोधी वंश रहता है, समझे। इसके बाद सबसे पहले आता है संस्थापक, यानी लोधी वंश है एक संस्थापक, यानी इसका स्थापना किसने किया। तो लोधी वंश के यदि संस्थापक की बात करें हम, तो वो है कौन, बहलोल लोधी। देखिए बहलोल लोधी, यानी लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी हैं। देखिए बहलोल लोधी ने इस वंश का स्थापना तो कर दिया था, नींव रख दिया था, लेकिन इस वंश का जो कोई ज्यादा इसने महत्वपूर्ण काम नहीं किया। सिर्फ इसने इस वंश का नींव ही रखा है और थोड़ा मोड़ा काम किया है। इसने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया बहलोल लोधी ने, कि एक सिक्का चलाया था। जब लोधी वंश आया तो इसने एक सिक्का चलाया और खुद अपने नाम से ही सिक्का चलाया था, जिसे बहलोल सिक्का के नाम से जाना जाता है। तो देखिए बहलोल लोधी ने कौन, बहलोल सिक्का चलाया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बहलोल सिक्का किसने चलाया, तो ये बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्का चलाया था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बहलोल लोधी स्थापना, देखिए इस वंश का स्थापना बहलोल लोधी ने करता है और इसके बाद इसने बहलोल सिक्का चलाया। इसके बाद जो नेक्स्ट जो शासक बनता है वो बनते हैं इसका सिकंदर लोधी, यानी बहलोल लोधी के बाद जो नेक्स्ट जो शासक आता है वो आता है सिकंदर लोधी। देखिए यदि इस वंश की बात करें लोधी वंश का, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट शासक रहते हैं इस वंश का, प्रमुख शासक रहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ शासक रहते हैं, वो रहते हैं कौन, सिकंदर लोधी। क्योंकि इस सिकंदर लोधी ने कुछ बहुत अच्छा कार्य किया है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिकंदर का, थोड़ा जीवनी देख लेते हैं। तो दोस्त, जब सिकंदर लोधी शासन करने आया तो टोटल सिकंदर लोधी का शासनकाल 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। सिकंदर लोधी की यदि हम वंश की बात करें तो सिकंदर लोधी का दो लड़के थे। पहला था कौन, जलाल खान, और दूसरा था इब्राहिम लोधी, दो। तो यदि बहलोल लोधी के बाद कौन है, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बाद जो नेक्स्ट जो शासक आएगा ना, वो आएगा इब्राहिम लोधी, यानी सिकंदर लोधी का जो लड़का इब्राहिम लोधी है वो शासक बनता है। तो चलिए इब्राहिम लोधी तो बाद में शासक बनेगा, पहले हम लोग देखेंगे कि सिकंदर लोधी का इस वंश पर क्या ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इसने कार्य किया है। तो देखिए मैंने क्या बताया, इस वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक रहता है सिकंदर लोधी। तो पूछेगा कि लोधी वंश का सबसे प्रमुख, महान या सर्वश्रेष्ठ सब एक ही है, शासक कौन है, तो है सिकंदर लोधी। देखिए लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक रहता है कौन, वो रहता है सिकंदर लोधी। क्लियर है। अब देखिए सिकंदर लोधी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है, कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन, तो सिकंदर लोधी ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। जानते हैं कौन, सिकंदर लोधी ने एक शहर का स्थापना किया। कौन सा शहर क्या, तो आगरा शहर की इसने स्थापना किया 1504 ईस्वी में। तो बराबर क्वेश्चन पूछता है कि आगरा शहर का स्थापना किसने किया, तो सिकंदर लोधी। कब किया, 1504 ईस्वी में इसका स्थापना किया। देखिए सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना किया, यानी सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना करता है। एवं आगरा से जब स्थापना होता है तो अपना राजधानी भी है वो भी आगरा को ही बनाता है।
तो क्वेश्चन क्या आएगा कि आगरा शहर का स्थापना किसने किया? सिकंदर लोदी। कब किया? 1504 ईस्वी में, एवं अपना राजधानी भी बनाया है। बहुत टॉप क्लास के फेमस क्वेश्चन है। अब देखिए, इसके बाद सिकंदर लोदी ने एकमात्र ऐसा व्यक्ति निकला दिल्ली सल्तनत के जो कि भूमि को माप कराता था। देखिए, इसने भूमि मापने का प्रथा चलाई जिसे गज ए सिकंदरी कहा जाता था। तो बोलेगा क्वेश्चन कि गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी किसने चलाया? तो सिकंदर लोदी ने। तो गज ए सिकंदरी क्या था? कि भूमि को मापने के लिए एक प्रथा चलाया जिसे गज ए सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। सिकंदर द्वारा चलाया गया, यही सिकंदर लोदी द्वारा। तो मैं इस वंश का प्रमुख शासक इसीलिए सिकंदर लोदी रहता है क्योंकि सबसे फेमस होता है जब ये आगरा शहर का स्थापना करता है। तो इसने, अब क्वेश्चन आ गया यही, गज ए सिकंदरी किसने चलाया? तो सिकंदर लोदी ने। किस के लिए था? तो भूमि के लिए था। भूमि के विकास करने के लिए, भूमि के नापने के लिए, सबके लिए एक प्रथा चलाया था जिसे गज ए सिकंदरी कहा जाता था। क्लियर है? अब देखिए, सिकंदर ने एक कविता लिखा था जो कि फारसी भाषा में लिखा था। सिकंदर ने एक फारसी भाषा में कविता लिखा जिसको पता है क्या कहते हैं? गुलरुखी के नाम से जाना जाता है। यानी सिकंदर ने एक गुलरुखी नाम का एक फारसी कविता लिखा था, कविता। तो क्वेश्चन आएगा, गुलरुखी नामक कविता किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया सिकंदर लोदी के तहत। क्लियर है? गुलरुखी नामक कविता किसके द्वारा लिखा गया? सिकंदर के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है? अब देखिए, लोदी इसके बाद जो नेक्स्ट जो शासक आता है वो आता है इब्राहिम लोदी। दोस्त, इब्राहिम लोदी से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, लेकिन एक भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इस जो इब्राहिम लोदी रहता है, इस वंश का, लोदी वंश एवं दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक रहता है इब्राहिम लोदी। कैसे? तो देखिए, मैंने क्या बताया कि लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, या दिल्ली सल्तनत बोलिए क्योंकि दिल्ली सल्तनत के तहत हम पढ़ रहे हैं, या तो दिल्ली सल्तनत बोलिए या इब्राहिम लोदी बोलिए, बात दोनों सेम है। तो दिल्ली सल्तनत या लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी तो शासक तो बनता है, लेकिन इसके साथ दो घटना हो जाती है। दोस्त, बात ऐसी है कि काफी चरम सीमा चल रहा था और इब्राहिम लोदी के टाइम आते आते इसका जो सत्ता था ना वो कमजोर हो चुका था। सेना में मजबूती नहीं थी, सेना कमी, कुछ मतलब हर चीज का अभाव था, गोला बहुत, हर चीज का कुछ अभाव आ गया इसके इब्राहिम लोदी के टाइम। इसलिए एक तोखली का युद्ध होता है 1518 ईस्वी में। देखिए, 1518 ईस्वी में तोखली का युद्ध होता है। किसके किसके बीच भाई? तो इब्राहिम लोदी एवं राणा सांगा के बीच 1518 ईस्वी में तोखली का युद्ध होता है, इब्राहिम लोदी वर्सेस राणा सांगा। और इस जो युद्ध होता है ना, इसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है। देखिए, यानी यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखिए, बोलेगा तोखली का युद्ध कब हुआ? तो 1518 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? तो राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध में किसका जीत होता है? तो राणा सांगा जीत जाता है और इब्राहिम लोदी का हार हो जाता है। अब देखिए, एक तो बेचारा मारा हुआ आदमी इब्राहिम लोदी, एक तो पहले ही युद्ध हार गया है, उसके बाद ही बाबर का अटैक होता है। बाबर का अटैक होता है। उसके बाद कब? एक जगह है जिसको तराइन का मैदान थी, जिसे पानीपत के बोला जाता है, वहां पे दोस्त बात है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बात है कि इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। गजब। 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच युद्ध होता है। कौन सा युद्ध भाई? तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और इस युद्ध में भी इब्राहिम लोदी हार जाता है और यहाँ पे जो बाबर है जीत जाता है। और यहाँ पर हार जाता है कौन? इब्राहिम लोदी पानीपत का प्रथम युद्ध में, और हार जाता है नहीं। यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक है
जिसने युद्ध के भूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाता है, यानी युद्ध के मैदान में मारे जाने वाला दिल्ली सल्तनत एवं लोधी वंश का अंतिम शासक यही इब्राहिम लोधी रहा था, एकमात्र शासक। यानी बाबर के साथ जो युद्ध हुआ इसमें हार गया, हारने के बाद इसके भूमि में ही मारा गया। देखिए इसने भूमि में मारे जाने वाले दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक रहा इब्राहिम लोधी। गजब दोस्त, इससे यह पता चलता है कि इब्राहिम लोधी ने अपने आप को हार नहीं माना। जब तक इसके पास सांस था तब तक लड़ते रहा, जब तक इसके पास सांस था तब तक लड़ते गए। अंततः ये भूमि में मारा गया और दिल्ली सल्तनत का यह अंतिम शासक रहा। दोस्त आज हमारा जो लोधी वंश से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम आज कवर कर चुके हैं, जहां से लोधी वंश में क्वेश्चन पूछी जाती है। तो ये हमारा कवर हो गया लोधी वंश से क्वेश्चन। मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों का ये पूरा वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा ना कि कुछ नहीं समझ में आ गया, कोई डाउट कुछ प्रॉब्लम होने से कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आपको जवाब दिया जाएगा। और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और कल हम लोग जो मिलेंगे ना अगला क्लास, वो बहुत ही खतरनाक क्लास है। कौन है? तो कल हम लोग देखिए दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया, इसके बाद इसी वर्ष में घटना होती है जिसे चौहान वंश को कल हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही टॉप क्लास कल चलेगा चौहान वंश, मजा आ जाएगा दोस्त पढ़ करके। तो ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और एक बार दो बार देखिए इसको। और कोई प्रॉब्लम होने से कमेंट कीजिए, जवाब बिल्कुल देने की कोशिश करेंगे हम। और मिलते हैं कल अगले वीडियो में दोस्त, तब तक जय हिंद।